हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 से संबंधित अध्याय 15 और अनुसूची 4 और साथ ही धाराएं 132 टोटल 132 धाराओं को देखेंगे दोस्तों। और टोटल 15 अध्याय और टोटल 132 धाराओं को एक ही वीडियो में हम लोग संपन्न करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ अध्याय 1 में दिया गया है प्रारंभिक। अध्याय 1 प्रारंभिक है, इसमें आता है धारा 1 और 2। ठीक है दोस्तों, तो फिर धारा 1 में है संक्षिप्त नाम विवरण और प्रारंभिक। धारा 2 परिभाषाएं। और अध्याय 2 के अंतर्गत आता है ग्राम सभा। धारा 3 से धारा 7 तक है इसमें। तो धारा 3 में है ग्राम के संबंध में अधिसूचना। धारा 3 ग्राम के संबंध में अधिसूचना। धारा 4 ग्राम की मतदाता सूची। धारा 5 है ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन। और धारा 6 है ग्राम सभा का सम्मिलन। ठीक है दोस्तों, और धारा 7 है ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्य तथा उसका वार्षिक सम्मिलन। ठीक है। धारा 3 है ग्राम के संबंध में अधिसूचना। धारा 4 ग्राम की मतदाता सूची। धारा 5 ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन। धारा 6 है ग्राम सभा का सम्मिलन। और धारा 7 है ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्य तथा उनका वार्षिक सम्मिलन। शक्तियों और कृत्य तथा उनका वार्षिक सम्मेलन। धारा 7। अध्याय 3 है पंचायतों की स्थापना। इसमें धारा आता है 8 से 41 तक की धारा आता है। अध्याय 3 में पंचायतों की स्थापना धारा है 8 से 41। और इसमें धाराओं को देखते हैं। धारा 8 है पंचायतों का गठन होता है। धारा 8 में पंचायतों का गठन। धारा 9 में पंचायत की अवधि। धारा 8 गठन पंचायतों का गठन। धारा 9 में पंचायतों की अवधि या कार्यकाल। धारा 10 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों की स्थापना। धारा 11 है पंचायतों का निगमन। धारा 12 है ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन। धारा 13 है ग्राम पंचायतों का संरचना। धारा 14 है मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता। धारा 15 है एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध। धारा 16 है विलुप्त। और धारा 17 है सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन। धारा 17 है सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन। वहीं धारा 18 है बहिर्गामी सरपंच द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना। धारा 19 है निर्वाचन की अधिसूचना। धारा 20 है प्रथम सम्मेलन और पदावधि ग्राम पंचायत के संबंध में दोस्तों। ठीक है, धारा 20 है प्रथम सम्मेलन और पदावधि। धारा 21 है सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 21 है अविश्वास प्रस्ताव सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध। धारा 21 का ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना, इसको रिकॉल कहते हैं। नेक्स्ट दिया है धारा 22 है जनपद पंचायतों की संरचना। जनपद पंचायत की संरचना। धारा 23 है खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। धारा 24 है विलुप्त। धारा 25 है जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन। धारा 26 है सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन। धारा 27 है प्रथम सम्मेलन और पदावधि। धारा 28 है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 29 है जिला पंचायत का गठन। धारा 30 है जिला का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। धारा 31 है विलुप्त। और धारा 32 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन। धारा 33 है सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन। धारा 33 का लिपिक गलतियां या लोप का ठीक किया जाना धारा 33 का। और धारा 33 है सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन। धारा 34 है प्रथम सम्मेलन और पदावधि जनपद पंचायत के संबंध में। धारा 35 है अध्यक्ष और उपाध्यक्छ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 36 है पंचायत का पदाधिकारी होने के लिए निर्भरताएं। धारा 37 है पंचायत के अधिकारियों द्वारा त्यागपत्र। धारा 38 है रिक्तियों का भरा जाना। धारा 39 है पंचायत के पदाधिकारी का निलंबन। और धारा 40 है पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना। धारा 40 है पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना। धारा 41 है एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन। अध्याय 4 दिया गया है निर्वाचन का संचालन। अध्याय 4 में है निर्वाचन का संचालन। इसमें धारा आता है 42 से 43 तक की धाराएं आती है। धारा 42 में दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां। और धारा 42 का जोड़ा गया है, इसमें दिया गया है अधिकारियों और कर्मचारी वृंद को नियुक्त करने और उनके कर्तव्य और कृत्यों का समानुदेशित करने की शक्ति। और धारा 43 में है नियम बनाने की शक्ति।
अध्याय 5 है पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मिलन की प्रक्रिया। इसमें धारा आती है 44 से 48 तक की धाराएं इसमें आती है। धारा 44 दिया गया है। धारा 44 है सम्मिलन की प्रक्रिया। धारा 45 है पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार। धारा 45 है पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार। धारा 46 है ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां। धारा 47 है जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियां। धारा 47 क में त्यागपत्र और धारा 47 ख में है सदस्य या सभापति के निर्वाचन का विधि मान्यता के संबंध में विवाद। और धारा 48 में है सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य। अध्याय 6 में है पंचायतों के कृत्य। इसमें धारा है 49 से 61 तक के धारा आते हैं। अध्याय 6 पंचायतों का कृत्य। धारा है 49 से 61। धारा 49 में है ग्राम पंचायत के कृत्य। धारा 49 में है ग्राम पंचायत के कृत्य। धारा 49 क में है ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य। धारा 50 में है जनपद पंचायत के कृत्य। धारा 51 में है राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत में को सौंपा जाना। ठीक है। धारा 52 में है जिला पंचायत के कृत्य। धारा 53 में है पंचायतों के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति, अनुसूची 4। ठीक है दोस्तों। धारा 54 है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा की बाबत ग्राम। धारा 55 है भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण। धारा 56 है सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थलों पर रुकावटें, बाधा तथा अतिक्रमण। और धारा 57 है मार्गों का नामकरण करने तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति। धारा 58 है बाजारों या मेलों का विनियमन। धारा 59 है सड़कों को घुमाव देने, मोड़ने, चालू रखने या बंद करने की जनपद पंचायत की शक्ति। धारा 60 है जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों पर अधिक्रमण। धारा 61 है समझौता करने की शक्ति। वहीं अध्याय 6 क में जोड़ा गया है कॉलोनी निर्माण और इसमें धारा 61 क से धारा 61 6 तक का है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। धारा 61 क में है परिभाषा कॉलोनी। धारा 61 ख में है कॉलोनी निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रीकरण। धारा 61 ग में है कॉलोनियों का विकास। धारा 61 घ में है अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड। धारा 61 अंग में है अवैध समनिर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड। और धारा 61 च में है अवैध प्रवर्तन के या अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में भूखंडों के अंतरण का शून्य होना। और धारा 61 छ में है अवैध कॉलोनी में अंतर्ग्रस्त भूमि का समाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 7 में है नेक्स्ट अध्याय है धारा 7 पंचायत की निधि और उसका संपत्ति। पंचायत की निधि और उसकी संपत्ति। धारा 62 से धारा 68 तक का प्रावधान इसमें किया गया है। धारा 62 में है राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी। धारा 63 है पंचायत की निधियों का समुन्देशन। और धारा 64 है पंचायत को सहायता अनुदान। और धारा 65 है स्थावर संपत्ति का अंतरण। धारा 66 है पंचायत निधि। धारा 67 है संविदा निष्पादित करने का ढंग। धारा 68 है सहायता अनुदान देने की शक्ति। अध्याय 8 में है पंचायतों की स्थापना, बजट तथा लेखे। अध्याय 8 में है पंचायतों की स्थापना, बजट तथा लेखे। इसमें धारा है 69 से 73। धारा 69 में दिया गया है सचिव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति। धारा 69 में है सचिव तथा मुख्य कार्यपालन की नियुक्ति। धारा 70 है पंचायत के अन्य पदाधिकारी और सेवक। धारा 71 है शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति। धारा 72 है मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सचिव के कृत्य। धारा 73 है बजट तथा वार्षिक लेखे। अध्याय 9 कराधान और आयों की वसूली। अध्याय 9 कराधान और आयों की वसूली। इसमें धारा है 74 से 83 के मध्य है दोस्तों। इसमें प्रावधान रखा गया है 74 से 83। धारा 74 में है भूमि पर उपकरण उद्ग्रहण करने की शक्ति। धारा 75 खंड के भीतर संपत्ति अंतरण पर शुल्क। धारा 76 है जिला पंचायत राज्य निधि। और धारा 76 क में है रकम का पंचायतों के बीच संवितरण। धारा 77 है अन्य कर। धारा 78 है करों के विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 79 है कराधान के विरुद्ध अपील।
धारा 80 है बाजार फीस आदि का ठेका में दिया जाना। अनुसूची 3 में भी यह वर्णित है। बाजार फीस आदि के ठेके पर दिया जाना धारा 80। धारा 81 है बकाया की वसूली। धारा 82 है अपवंचन के लिए सख्ती। और वहीं धारा 83 है करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की सख्ती। अध्याय 10 है नियंत्रण। इसमें धारा की संख्या है 84 से 94। धारा 84 में है पंचायतों के कार्य का निरीक्षण। धारा 85 में है आदेशों आदि का निष्पादन निलंबित करने की सख्ती। धारा 86 है कतिपय मामलों में पंचायतों का संकर्मों का निष्पादन करने के लिए आदेश देने की राज्य सरकार की सख्ती। धारा 87 है व्यक्तिक्रम शक्तियों के दुरुपयोग आदि के लिए पंचायतों को विघटित करना। धारा 88 है पंचायत के कार्यकलापों की जांच। धारा 89 है हानि दुरुपयोजन के लिए पंचों आदि का दायित्व। धारा 90 है पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद। धारा 91 है अपील और पुनर्निरीक्षण। और धारा 92 है अभिलेख और वस्तुएं वापस कराने तथा धन वसूल करने की सख्ती। धारा 93 है शक्तियों का प्रत्यायोजन। और धारा 94 है नियंत्रण की साधारण शक्ति। नेक्स्ट अध्याय दिया गया है अध्याय 11 नियम और उपविधियाँ। इसमें धाराओं की संख्या है 95 से 97। धारा 95 में है नियम बनाने की शक्ति। धारा 96 में है उपविधियाँ। और धारा 97 में है आदर्श मॉडल उपविधियाँ। ठीक है दोस्तों, धारा 95 है नियम बनाने की शक्ति, 96 है उपविधियाँ, 97 है आदर्श मॉडल उपविधियाँ। अध्याय 12 में है शास्ति। अध्याय 12 में है शास्ति। इसमें धाराओं की संख्या है 98 से 106। धारा 98 कहता है निर्हरित हो जाने पर पंच सदस्य या सरपंच उप सरपंच अध्यक्ष उपाध्यक्ष की हैसियत में कार्य करने के लिए शास्ति। धारा 99 में है हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिए जाने के लिए शास्तियाँ। और धारा 100 में दिया गया है किसी सदस्य पदाधिकारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति। धारा 101 है अधिकारियों आदि का संदोष अवरोध। धारा 101 में है अधिकारियों आदि का संदोष अवरोध। धारा 102 में है पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुंचाने की प्रतिषेध। धारा 103 में है सूचना को हटाने या मिटाने का प्रतिषेध। धारा 103 में है जानकारी न देने या मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति। और धारा 105 में है बोली लगाने का प्रतिषेध। धारा 105 में है बोली लगाने का प्रतिषेध। और धारा 106 में है किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किए जाने की प्रक्रिया। अध्याय 13 में है प्रकीर्ण। अध्याय 13 में है प्रकीर्ण और धाराओं की संख्या है 107 से 128 तक की धाराएं इसमें शामिल किया गया है। अध्याय 13 प्रकीर्ण, इसमें धाराएं शामिल है 107 से 128 धाराएं शामिल है। 107 में धारा 107 में है सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों का परित्राणाय। धारा 107 सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों का परित्राणाय। धारा 108 है सूचना के अभाव में वाद का वर्जन। धारा 109 है सदस्यों अधिकारियों आदि के विरुद्ध कतिपय वादों में प्रतिवाद पंचायत के खर्च पर किया जाएगा। धारा 110 है कर आदि के संबंध में अन्य कार्यवाही का वर्जन। धारा 111 में है पंचायत के सदस्य या सेवक लोक सेवक होंगे। धारा 112 में दिया गया है रिक्ति या गठन की प्रक्रिया आदि में त्रुटि होने के कारण पंचायत के कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे। और धारा 113 में है भूमिका अर्जन। धारा 114 में है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा अभी प्राप्त नहीं करेगी। धारा 115 में दिया गया है पंचायत की धन उधार लेने की शक्ति। धारा 115 है पंचायत की धन उधार लेने की शक्ति। धारा 116 है वसूल न किए जा सकने वाली धनराशियाँ तथा अनुपयोगी सामग्री का बट्टे खाते में डाला जाना। धारा 116 वसूल न किया जा सकने वाला धनराशियाँ तथा अनुपयोगी सामग्री का बट्टे खाते में डाला जाना। धारा 117 है सदस्यों आदि को पारिश्रमिक का प्रतिषेध। धारा 118 है पंचायत के अभिलेख आदि का निरीक्षण किया जा सकेगा। धारा 119 है दस्तावेजों आदि तामील कराने की पद्धति। धारा 120 है अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश आदि। धारा 121 है निर्वाचन मामले में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन।
धारा 121 है निर्वाचन मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन। धारा 122 में है निर्वाचन याचिका। धारा 123 में है ऐसे व्यक्तियों को निष्कासित करने की शक्ति जो फीस का संदाय करने में इनकार करे। धारा 123 में है ऐसे व्यक्तियों का निष्कासित करने की शक्ति जो फीस का संदाय करने से इनकार करे। धारा 124 में है स्वामी या अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर पंचायत संक्रमणों की निष्पादन कर सकेगी और व्यय वसूल कर सकेगी। धारा 125 में है ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना, ग्राम सभा का विभाजन, सम्मेलन तथा परिवर्तन। धारा 125 में है ग्राम पंचायत का मुख्यालय का बदला जाना, ग्राम सभा का विभाजन, सम्मेलन तथा परिवर्तन। धारा 126 में है ग्राम का विस्थापन। धारा 127 में है खंड तथा जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन। धारा 128 में है सरकारी भूमियों का प्रबंध। अध्याय 14 में है संपरीक्षा और इसमें सिर्फ एक ही धारा है दोस्तों, 129 नंबर का धारा है इसमें। अध्याय 14 संपरीक्षा 129 धारा नंबर 129 पंचायतों की संपरीक्षा। धारा 129 में है पंचायतों की संपरीक्षा। धारा 14 का जोड़ा गया है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध को जोड़ा गया है और इसमें धाराओं की संख्या है 129 क से 129 च तक। धारा 129 का परिभाषाएं हैं। धारा 129 ख ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन। धारा 129 ग में है ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य। धारा 129 घ पंचायत के कृत्य। धारा 129 अंग स्थानों का आरक्षण। धारा 129 च में है जनपद तथा जिला पंचायत की शक्तियाँ। अध्याय 15 में है निरसन, इसमें धाराओं की संख्या है 130 से 132। धारा 130 निरसन तथा व्यावृत्तियाँ। धारा 131 है विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्तियाँ और धारा 132 में है कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति। तो इस वीडियो में हमने टोटल 132 धाराओं को एक साथ कवर किया है दोस्तों और अध्याय 1 से अध्याय 15 तक को हमने कवर किया है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।